सुप्रभात। कब खुलेंगे तेरे अंतर चक्षु, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। कब खुलेंगे तेरे अंतर चक्षु। संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके पास ईश्वर प्रदत्त बुद्धि है, विवेक है, जिससे वह सम्यक सोच विचार कर सकता है। वस्तुतः तो हमारी स्थूल दृष्टि जो देखती है, जैसा सोचती है, वैसा ही हमारा संसार निर्मित हो जाता है। अब इस संसार के बाहर ना तो हम सोच समझ सकते हैं और ना ही सोचने का प्रयास ही करते हैं। सत्य तो यह है कि उसी सीमा के अंदर रहते हुए हम अपना पूरा जीवन काल को सौंप देते हैं। यही कारण है कि हम अपना गलत आदतों को ढोते रहते हैं। अपना संकीर्ण और स्वार्थपरक सोच के बाहर जाकर परमार्थ और परोपकार का कारण नहीं कर पाते। हमारी असंख्य समस्याओं का प्रमुख कारण भी यही संकुचित दृष्टि है। तो यदि इसके परे जाकर हम सूक्ष्म दृष्टि का विकास कर लें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगे। परिणाम स्वरूप अब मानव जीवन को जो ईश्वर की ओर से हमें अनुपम उपहार मिला है, उसे बेहतर तरीके से समझने और जीने में सफल हो जाएंगे। तो प्रायः हम किसी भी व्यक्ति के स्थूल आवरण को देखते हैं, वस्तुओं के बाह्य चमक दमक से प्रभावित हो जाते हैं और उसी में आसक्त भी हो जाते हैं। अब देखा जाए तो हमारा नजरिया सही नहीं होता, क्योंकि स्थूल आवरण से व्यक्ति और वस्तु की जो पहचान होती है वह स्थायी नहीं होती। स्थायी होती है भीतर की शक्ति, अंतर की चेतना। लेकिन दुर्भाग्यवश उस शक्ति और चेतना की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम बाहरी आकार प्रकार से सम्मोहित होकर उसी का ध्यान करते हैं, उससे प्यार करते हैं और सदैव उसके पास रहना चाहते हैं। तो यही मोह या आसक्ति हमारी प्राण ऊर्जा को उस व्यक्ति या वस्तु के स्थल आवरण से अंतरंग रूप से जोड़ देती है। और हमें जुड़ना तो चाहिए था परमात्मा तत्व से, परमात्मा से, किंतु हम जुड़ जाते हैं प्रभु की बहिरंगा शक्ति माया से, जिसका परिणाम होता है आवागमन का अंतहीन सिलसिला, जो हमें दुखों के सागर से बाहर निकलने ही नहीं देता। तो इसी प्रकार हमारी स्थूल दृष्टि दूरदर्शिता से इतनी परे होती है कि हम गाहे बगाए ईर्ष्या द्वेष के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। जब हम किसी व्यक्ति की सफलता को देखते हैं तो हम उसे पचा नहीं पाते और अनावश्यक रूप से उस व्यक्ति से ईर्ष्या द्वेष करने लगते हैं। हमारा ध्यान उस व्यक्ति विशेष की सफलता की ओर रहता है। हम इस बात पर विचार नहीं करते कि उस सफलता के पीछे कितना चिंतन, परिश्रम और पुरुषार्थ किया गया है, जिसे प्रेरणा लेकर हम भी सफलता की सीढ़ियों पर आरूढ़ हो सकते थे। तो होना तो ये चाहिए था कि हम उसकी सफलता में लगे अथवा श्रम का सम्मान करते और अपने अंदर भी वैसा ही जज्बा पैदा कर पाते। ईर्ष्या द्वेष एक नकारात्मक विचार है जो हमें बंधन में डालता है। इसी तरह धनी व्यक्ति के ऐश्वर्य एवं साधन सामग्री को ना देखकर उसके द्वारा अर्जित शुभ कर्मों की पूंजी को देखना चाहिए और उसे संचित करने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। कई बार व्यक्ति किसी परिस्थिति से स्वयं को इतना अधिक जोड़ लेता है कि अमृत स्मृति के रूप में वो दृश्य उसके संपूर्ण जीवन में छाया रहता है और उसके वर्तमान जीवन को सतत प्रभावित करता है। परिस्थिति के परिवर्तित हो जाने पर भी किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु के प्रति मन में राग, द्वेष, भय, क्रोध इत्यादि नकारात्मक भाव बने रहते हैं, जो हमारे आगामी जन्मों की गति को प्रभावित करते हैं। तो कई बार हम लोभ लालच में फंसकर अपने सिद्धांतों की बलि दे बैठते हैं और कभी कभी मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर स्वजनों का ही तिरस्कार कर देते हैं। कभी एकांत में बैठकर इन समस्त स्थितियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके इन विकारों से मुक्ति पाने का उपाय करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण मानव मात्र को अनासक्ति का अद्भुत पाठ पढ़ाया भगवान के लिए, ताकि वह आत्मकल्याण का अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर सके। गीता में अर्जुन के माध्यम से भगवान बार बार हमें यही संदेश देते हैं कि मनुष्य आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म करता रहे ताकि वह परमात्मा को प्राप्त हो जाए। गीता के 3रे अध्याय में अर्जुन से भगवान ने स्वयं कहा है कि तस्मात् सक्तः सततम कार्य कर्म समाचरे असक्तो आंचर कर्म परमाप्नोति पुरुष। अनासक्ति एवं निरासक्ति के भाव का अनुपम उदाहरण हमें राका एवं बाका नामक भक्तों के जीवन से मिलता है। ये राका एवं बाका दोनों पति पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे। ये प्रतिदिन जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते और उन्हें शहर में बेचकर जीवन निर्वाह करते थे। उनकी दयनीय दशा को देखकर एक दिन माता पार्वती को उन पर दया आ गई और भगवान आशुतोष से प्रार्थना की कि वे उन्हें समुचित धन प्रदान करें ताकि उनका शिव भक्त विपन्नता से परेशान ना हो।
अंतर्यामी भगवान से जानते थे कि उनका भक्त तो निरा सकते और उनको स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भी माता पार्वती का मन रखने के लिए उन्होंने भक्त की आर्थिक सहायता करने का निश्चय कर एक दिन उनके बाहर में कुछ स्वर्ण की असरफियाँ डाल दी। राका और बाका लकड़ियाँ लेकर शहर को आ रहे थे। राका आगे चल रहे थे और पीछे बाका आ रही। रास्ते में राका ने सोने की असरफियाँ पड़ी देखी तो सोचा इन्हें देखकर बाका का स्त्री सुलभ मन स्वर्ण के लोग में आकर कहीं डोल न जाए, इसलिए वो असरफियों पर मिट्टी डालने लगे। इतने में बाका भी आ गई। जब उसने राका को ऐसा करते देखा तो तबाक से बोली, स्वामी मिट्टी पर मिट्टी डालने से क्या लाभ, आप व्यर्थ में परिश्रम कर रहे हैं। इस बात को सुनकर राका मौचक्के रहे और सोचने लगे कि उनकी पत्नी तो निरासक्ति में उससे भी एक कदम आ गई। उन्होंने विचार किया कि मेरी दृष्टि में तो अभी तक भी मिट्टी और सोने में भेद है, परंतु मेरी पत्नी के लिए तो सोना और मिट्टी एक समान है। कितना विलक्षण है बाका की दृष्टि। तो गीता में भगवान अर्जुन से बार बार कहते हैं कि तू मुझ में मन लगा, मेरा ही चिंतन करते हुए संपूर्ण कर्मों का फल मुझको ही अर्पित कर ताकि तेरा कल्याण हो जाए। गीता के 12वें अध्याय में कहा है कि भगवान का ये कथन बड़ा ही मननीय है कि मय्येव मनादस्त मय्य बुद्धि निवेश है निवशिष्यस्य मय्येव अतः ऊर्ध्व न संशय। अर्थात मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। यदि हम अपने अंदर अव्यवस्थित परमेश्वर का दर्शन कर सकें तो हमारे मन में संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति सम्मान और ईश्वरत्व का भाव जागृत होगा, जिससे हमारे मन का विस्तार होगा और कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। यदि हम बीज के स्थूल आवरण तक ही अपने आप को सीमित कर लेंगे तो उसे लघु ही समझते रहेंगे। यदि उसके अंदर निहित संभावनाओं को देखने का साथ जुटाएंगे तो हमें ज्ञात होगा कि उस बीज के अंदर किसी बड़े वृक्ष के रूप में परिणत होने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। तो जीव मात्र के सुख और परम कल्याण के लिए चिंतनशील एवं प्रयासरत रहना संतों का सहज स्वभाव होता है। इसलिए मनुष्य को प्रभात में पड़ा देखकर संत जन चिंतित होकर कह उठते हैं कि हे मानव श्रेष्ठ, तुम इस जगत में आत्मा के कल्याण के लिए भिक्षु अर्थात मुमुक्ष बनकर आए हो, ना कि भोग विलास और जगत का खेल तमाशा देखने के लिए। तुम्हारा पदार्पण जगत में भोग विलास के देखने के लिए नहीं हुआ है। मौत घात लगाए बैठी है, काल सिर पर सवार है, ना जाने कब मैं तुझे अपना निवाला बना लूँ। इस दुनिया में हर रोज़ लगभग 2.5 लाख मानव काल के मुंह में समा जाते हैं, तू भी उसी कतार में खड़ा है। ये मत भूल। पता इससे पहले कि तुम्हारा स्थूल शरीर काल का ग्रास बन जाए, अपने अंतर चक्षु खोलिए और पूरे जगत के साथ अविलंब जुट जाइए, क्योंकि समय थोड़ा और लक्ष्य बहुत बड़ा है। महापुरुष की ये देशना उचित ही जान पड़ती है कि बनकर आया जग में भिक्षु, कब खुलेंगे तेरे अंतर चक्षु। बनकर आया जग में भिक्षु, कब खुलेंगे तेरे अंतर चक्षु। यदि हम अपनी दूरदृष्टि का विकास करके अपने अंतर चक्षु खोलने का साहस बटोर लेते हैं तो हमारा जीवन रूप सुमन महकर खिल उठेगा, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें अपने उद्गम परमपिता परमेश्वर का पावन स्पर्श सानिध्य और साहचर्य मिल सकेगा। इसलिए तो कहा है ना कि बनकर आया जग में भिक्षु, कब खुलेंगे तेरे अंतर चक्षु। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।